एक और है इसमें जो यहाँ पर अजय देवगन बनने लगते हैं, बाइक पर दोनों टांग फैला के दोनों पे चलेंगे। बेटा तुम फिर दुनिया को देखोगे कि आगे बढ़ते कैसे। ठीक है, सिर्फ लेक्चर देखने से, ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ लेक्चर देखने से आपकी रैंक नहीं आएगी। आप चाहे कहीं पे पढ़ लें, आप क्लास अटेंड कर लें किसी की भी, ऑफलाइन ऑनलाइन, अगर आपने घर जाके कलम नहीं चलाई तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। सिंपल सी बात। एक टीचर आपको सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है लेकिन आपकी रैंक नहीं निकालेगा। रैंक आपको पढ़ के ही निकालनी पड़ेगी। मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन आपके खुद का डिसिप्लिन का होता है, कंसिस्टेंसी का होता है। अगर आप दोनों लेक्चर्स देख रहे हैं जहां पर आप रिवाइज भी कर रहे हैं कि 11th में क्या हुआ था मुझे तो याद ही नहीं है, और अचानक से आप एडवांस भी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है जो रिवाइज कर रहा था वो भी आपसे आगे बढ़ रहा है और जो एडवांस कर रहा है वो भी आपसे आगे बढ़ रहा है। बस आप आगे जाते हुए लोगों को देखेंगे। तो दोनों करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को पहले देखिएगा कि मान लीजिए एक चैप्टर आया, फॉर एग्जाम्पल रोटेशन का आपका एडवांस का सेशन आया और आपके रोटेशन का कोई बैकलॉग नहीं है, कोई लेक्चर का कोई पेंडिंग नहीं है, आपने क्वेश्चंस भी लगा रखे हैं, डीपीपीस भी लगा रखी है, तब आप उस लेक्चर को देखिए। और उस लेक्चर में अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे मान लो मैंने वर्क एनर्जी यूज कर लिया या कहीं पर सेंटर ऑफ मास यूज कर लिया, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका ये वाला पार्ट अभी आपने रिवाइज नहीं किया है, आप उसको रिवाइज करेंगे तब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा और इनपुट आप दे सकते हैं। तो अब आपको मैच्योरिटी के साथ सोचना पड़ेगा। क्लियर? 12th इज इजियर देन 11th, यस, लेकिन एक कंडीशन है, जैसे म्यूचुअल फंड्स पे कंडीशन होती है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोला जाता है, वैसे ही 12th क्लास में भी आपकी एक कंडीशन है। आसान उन्हीं के लिए है जो पढ़ेगा। सिंपल सी। 11th भी उन्हीं को आसान लगी होगी अभी तक जिन्होंने कंसिस्टेंटली मेहनत करी है। 12th आपको लग रहा हो कि आप मेहनत नहीं करेंगे, वो 10वीं क्लास के जैसा होगा, ऐसा नहीं है। वहां पर भी अफराद कंटेंट है, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी, तीनों सब्जेक्ट अफराद कंटेंट है, अफराद क्वेश्चंस हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पढ़ने वाले के देखो, मैं स्टार्टिंग में बोला था अर्जुना की स्टार्टिंग में, अब तो अंत आने वाला है। दो फैक्टर मैंने हमेशा बोले थे कि आप अगर डिसिप्लिन्ड हैं और आप अगर कंसिस्टेंट हैं तो आपको कोई तंग नहीं कर सकता, कोई नहीं। ठीक है, आप खुद से भी तंग नहीं होगे अगर आप डिसिप्लिन्ड हो। अगर आपने अपना टाइम बांध रखा है और आपने उस टाइम में पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी, उसी टाइम में आप पढ़ाई करते हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, तो आप हमेशा एक प्रोग्रेस, ग्रोथ हमेशा आप पकड़ते रहेंगे। जो बच्चे बार बार बैकलॉग बोलते थे, उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, आप सबसे पहले ये देखिए कि आपका बैकलॉग बना क्यों था। आप सॉल्व तो तभी कर पाएंगे ना, क्यों? क्योंकि पहले आपको यह पता हो कि आपका बैकलॉग बना क्यों था। अच्छा, डिसिप्लिन्ड प्लान बोला था सर ने, हमारी क्लास खत्म हो रही है 9 बजे, 9:05 से बैठूंगा, 10 साढ़े 10 तक ये पढ़ूंगा, 10:30 में 1 मिनट का ब्रेक लेके फिर मैं 2 बजे तक बैठूंगा।